आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 22वां अध्याय, पार्वती जी की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे देव मुनि, इस प्रकार कहकर ही जब तुम चले गए तब पार्वती जी ने शंकर जी को तप द्वारा ही साध्य समझकर ही अपनी जया विजया नामक सखियों को साथ लेकर ही अपने पिता के पास जाकर ही उससे तप की आज्ञा मांगी। हिमालय ने उसका अनुमोदन तो किया, परंतु यह भी कह दिया कि मैना से पूछ लेना, यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर क्या होगा। पार्वती जी ने उस दोनों सखियों को माता मैना के पास भेजा। उन्होंने पार्वती का शिव जी के लिए उत्कृष्ट तप करने की उनकी अभिलाषा व्यक्त कर आज्ञा मांगी और यह भी कह दिया कि पिता ने आज्ञा दे दी है, अब आपकी आज्ञा चाहिए। सखियों की बात सुनकर ही मैना मौन हो गई। उन्होंने होकर ही उन वाक्यों को स्वीकार न किया और पार्वती जी को स्वयं ही विनय पूर्वक माता के पास हाथ जोड़े हुए आई और बोली कि हे माता, शंकर जी की प्राप्ति के लिए मैं प्रभात ही में तपोवन में तप करने के लिए जाना चाहती हूँ, आज्ञा दीजिए। तब पुत्री वियोग में ही मैना ने पुत्री को समीप बैठाकर कहा कि हे शिवे, यदि मेरी तप करने की इच्छा है तो बाहर न जाकर घर में ही रहकर ही तप कर। मेरे घर में ही तो सभी देवता और तीर्थ विद्यमान हैं। तू बाहर जाने का हठ न कर, क्योंकि तेरा शरीर बहुत कोमल है, तप करना बहुत कठिन है। इस प्रकार मैना ने पार्वती जी को बहुत रोका, पर शंकर जी की आराधना के बिना उन्हें सुख कहाँ था। तब शैल प्रिया मैना ने पुत्री को बहुत दुखी जान तप करने की आज्ञा दे दी। माता की आज्ञा पाकर पार्वती माता पिता को प्रणाम कर अपनी सखियों को साथ ले वन में तप करने गई। अनेक प्रकार के मतों तथा वस्त्रों को त्याग उन्होंने मौजी और मृग छाला को धारण कर लिया और गंगोत्री के समीप, जहाँ शंकर जी ने काम को भस्म किया था, उसी गंगावतरण नामक स्थान में श्रृंगी तीर्थ में शंकर जी का स्मरण कर तप करने लगी। तब मन के साथ इंद्रियों को भी रोक कर वह कठिन तप में स्थित हो गई। सभी ऋतुओं के कष्ट को उन्होंने सहन किया। पंचाक्षरी मंत्र स्मृत पार्वती सर्व काम फलदायक महादेव जी कठिन ध्यान करने लगी। तब अपनी तपस्या से प्रथम वर्ष में उन्होंने फल का भोजन किया, दूसरे में पत्तों का, और फिर पत्तों को छोड़कर निराहार भी रहकर तप करना आरंभ किया। तब पर का भी त्याग करने से ही देवताओं ने शिवा का ही नाम ही अपर्णा रखा। इस प्रकार एक पैर से खड़ी रहकर पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए जिनके केशों को जटा बन गई थी, पार्वती जी ने उस तपोवन में 3000 वर्ष तक व्यतीत किए। उनके इस कठोर तप को देखकर ही चराचर सबको ही बड़ा आश्चर्य हुआ। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।